स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के स्टूडेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज हमें इस वीडियो में क्लास 10th के विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही अधिक चांस हैं। बहुत ही अधिक इन क्वेश्चनों के आने के चांस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों के आने के बहुत अधिक चांस हैं। तो इसलिए ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट पूरा देखें। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड आगे इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी करो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Al गिब्स में है Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया यहाँ से यहाँ तक हुई है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया है। इसी प्रकार अगर हम अगला क्वेश्चन देखें कि एक विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन होता है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है। अगर विलयन का मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होता है। अगर विलयन का मान 7 है तो वह उदासीन होता है। तो इसलिए यहाँ पर विलयन का मान जो है ये 7 है, तो इसका उदासीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। एंटीमनी, अब अगला क्वेश्चन है कि एंटीमनी है तो एंटीमनी क्या है। एंटीमनी एक उपधातु है। क्या है, एंटीमनी एक उपधातु है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। मैंने आपको अभी क्या बताया, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, 7 से या जैसे 7 बराबर तो उदासीन। तो यहाँ पर है क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, यानी 7 से अधिक जो है वही क्षारीय विलयन का पीएच मान है। एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं। एसीटेल्डिहाइड का आईयूपीएसी जो नेम होता है वो एथेनल होता है। एथेनल क्या होता है स्टूडेंट, एथेनल होता है। स्टूडेंट साइंस के संपूर्ण बुक से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, संपूर्ण बुक से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार के सभी विषय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे हमारे चैनल पर। अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों की आवश्यकता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको रोजाना वीडियो मिल सकती है देखने के लिए। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3.NH2O। क्या होता है, Na2CO3.NH2O। अब अगला क्वेश्चन है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NaHCO3, NaHCO3। स्टूडेंट आप इन सभी क्वेश्चनों को एक नोटबुक में नोट कीजिए और इन क्वेश्चनों को लर्न कीजिए। अगर आप इस प्रकार याद करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है तो कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है तो क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप सभी लोग देख सकते हैं कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है तो क्या होता है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं नारंगी होता है, पीला होता है या फिर भूरा लाल होता है। तो इनमें से कौन सा होता है, पीला तो होगा नहीं, नारंगी भी नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर भूरा लाल होगा। क्या, भूरा लाल होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं
जो Mg है यही अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। विकर्ण संबंध रखने वाला तत्व है, कौन सा तत्व है? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे LiBe अर्थात लिथियम बेरिलियम है, या लिथियम मैग्नीशियम है, लिथियम सोडियम है, या फिर सिलिकॉन और बोरियम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिथियम और मैग्नीशियम है, सॉरी यहाँ पर बेरिलियम नहीं है, बेरिलियम है। तो यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम है, यहाँ पर क्या हो सकता है? लिथियम और मैग्नीशियम। अब अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, क्या होती है? 2 होती है, 1 होती है, 0 होती है, या 3 होती है। तो यहाँ पर कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। तो यहाँ पर NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KGN। तो यहाँ पर है Na2SO4, क्या? Na2SO4। आप इन सभी क्वेश्चनों को नोट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आने की संभावना है बोर्ड एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, मैट में मुख्यतः होता है, क्या होता है? मैट में मुख्यतः क्या होता है? Cu2FeS। कौन कौन सा? Cu2FeS होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है, ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cu2S। क्या होता है? Cu2S होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप अगर कुछ थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो आप 6 सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, 18 सेंटीमीटर होगा, या फिर 24 सेंटीमीटर। तो इनमें से होगा स्टूडेंट 24 सेंटीमीटर। क्या होगा? 24 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 0 होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, -25 सेंटीमीटर। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है, F तथा R में संबंध होता है, F तथा R में संबंध होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर, इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इन सभी में क्या होता है? R बराबर F/2 के होता है, या R बराबर 2F के होता है, या R बराबर F के, या R बराबर 4F के। R बराबर 2F के होता है, किसके? R बराबर 2F के होता है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, पहला, दूसरा, या तीसरा? आप जल्दी बताइए। तो इसमें 3 × 10⁻⁸ ये नहीं होगा, 3 × 10⁸ यही हो सकता है, 3 × 10⁷ नहीं होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, कहां पर बनता है? रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे बनता है दूरदृष्टि दोष के कारण। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, क्या होता है? 1 होता है। अब अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत, क्या होता है? अनंत होता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, किस रंग के लिए अधिकतम होता है? आप देख सकते हैं कि जो प्रिज्म है इसके लिए अधिकतम विचलन किस रंग के लिए होता है? तो यहाँ पर है बैंगनी रंग, किस रंग के लिए? बैंगनी रंग के लिए। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ये भी बैंगनी रंग के लिए ही होता है, क्या होता है? ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर से जरूर याद कर लीजिए। और अब अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड का मात्रक होता है, क्या होता है? एम्पियर सेकंड का मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होता है, आवेश होता है, धारा होता है, क्या होता है? आवेश होता है। तो स्टूडेंट आप इन सभी क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में नोट कीजिए और इन क्वेश्चनों को याद कीजिए, इन क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में आने के चांस अधिक हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, कहां से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से।
तो कहां से निकलती है स्टूडेंट? जल से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती, क्या कहलाती है? एपीफैरिंक्स, एपीग्लोटिस या श्लेष्मा आवरण? तो ये इसमें क्या कहलाती है? एपीग्लोटिस कहलाती है, एपीग्लोटिस कहलाती है। आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और इन्हीं क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यकृत स्त्रावित करता है, यकृत स्त्रावित करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यकृत पित्त रस को ही स्त्रावित करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIMP क्वेश्चन है, VIMP क्वेश्चन है। इसको आप जरूर से जरूर नोट कीजिए। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त स्त्रावित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये VIMP आप नोट कर लीजिए कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त स्त्रावित होता है या फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है तो बाएं अलिंद में आता है। कहाँ आता है? बाएं अलिंद में आता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते, जो शुद्ध रुधिर होता है उसके शरीर को विभिन्न भागों में ले जाता है तो कौन ले जाता है? महाधमनी ले जाती है। कौन? महाधमनी ले जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है? पल्मोनरी शिरा। क्या? पल्मोनरी शिरा है जो कि शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है। अब अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन, भोजन का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन? तो जल्दी से बताइए, इसमें होगा जल का वाहन, जल के वाहन के लिए। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है तो किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं तो कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन बंध जोड़ता है। कौन? हाइड्रोजन बंध जोड़ता है। ये भी बहुत VIMP क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से जरूर नोट कीजिए और याद कीजिए। द्विनिषेचन पाया जाता है, IMP क्वेश्चन है। द्विनिषेचन पाया जाता आवृत बीजी में, आवृत बीजी में। तो आप सभी लोग, आशा करता हूं इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते चले आएंगे। तो आप अगर इन सभी क्वेश्चनों को नोट करेंगे तो इन्हीं क्वेश्चनों के बोर्ड पेपर में आने के बहुत अधिक चांस हैं। तो इसी प्रकार की अगर आप और भी हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाना चाहते हैं, इंग्लिश का पाना चाहते हैं, मैथ का पाना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल पर सभी विषय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो की मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।